नमस्कार मेरे प्रिय साथियों, मैं नीलेश शर्मा आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर पुनः हार्दिक स्वागत हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मेरे प्रिय साथियों, कुछ समय पूर्व मैंने आप सभी के लिए साउथ फेसिंग और वेस्ट फेसिंग को लेकर एक वीडियो बनाया था, जिसे आप सभी ने अपना भरपूर प्यार दिया, भरपूर सराहा और उसमें काफी प्रश्न भी आप सभी ने मुझसे पूछे। तो जैसा कि मैंने उस वीडियो में आप सबको बताया है कि दिशाएं तो ईश्वर प्रदत्त हैं, जो सनातन से हैं। लेकिन विशेष तौर पे जब भी हम साउथ फेसिंग या वेस्ट फेसिंग मकान का निर्माण करते हैं, तो कुछ चैलेंज हमारे सामने आते हैं। विशेष तौर पे जब हम वेस्ट फेसिंग और साउथ फेसिंग में अगर गेट रखें, तो हम साउथ वेस्ट में रखें या नॉर्थ वेस्ट में रखें या साउथ ईस्ट में रखें। क्योंकि जब भी आप साउथ वेस्ट में गेट रखते हैं, तो वहाँ की स्त्रियों को, वहाँ की बहनों को, वहाँ की बेटियों को कई तरह के चैलेंज और परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यदि अगने में गेट रखते हैं, तो उसमें भी घर के विशेषकर बड़े बेटे को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कई बार अगर वो दो भाई हैं, तो उन्हें लगता है कि मेरे परिवार वाले या मेरे घर के लोग बड़े पे ध्यान देते हैं, मुझ पे ध्यान ही नहीं देते। उसी तरह यदि वायव्य दिशा में अगर गेट रखा जाए, तो कई बार ना चाहते हुए भी अनचाहे खर्च आने लगते हैं। कई बार ना चाहते हुए भी कुछ बीमारियां, कुछ परेशानियां ऐसी आ जाती है कि हमें खर्च करना पड़ता है। कभी कभी हमारा बहुत नजदीक का रिश्तेदार है, जिसे आप चाहकर भी ना नहीं कर सकते, उसे भी आपको अपने सेविंग्स में से पैसा देना पड़ता है। और कई बार आप अपना पैसा रिकवर करने जाएं, तो पैसा रिकवर नहीं हो पाता है, यानी कि आपकी पूंजी उलझ जाती है या फंस जाती है। तो मेरे प्रिय साथियों, विशेषकर साउथ फेसिंग में, विशेषकर वेस्ट फेसिंग में ये समस्या हमारे सामने आती है। आइए आज हम बात करते हैं कि इन समस्याओं का निदान क्या है। ऐसा क्या उपाय करें हम कि जिससे इस समस्याओं से हम मुक्ति पा सकें। तो मेरे प्रिय साथियों, कोशिश करना चाहिए, यदि आप वेस्ट फेसिंग मकान ले रहे हैं, तो आप अपना द्वार साउथ वेस्ट में न रखें। कोशिश करके नॉर्थ वेस्ट में रखें। क्योंकि जैसा कहा जाता है ना, मान लीजिए आप ड्राइविंग सीट पर बैठे हैं और गाड़ी चला रहे हैं, और आपके सामने दो खड्डे हों, तो आप क्या करेंगे? आप कोशिश करेंगे कि जो बड़ा खड्डा है उसको बचा के थोड़े से छोटे खड्डे में गाड़ी डाल के मैं अपनी गाड़ी निकाल लूं। ठीक उसी तरह से साउथ वेस्ट का द्वार ना लेते हुए आप नॉर्थ वेस्ट का गेट लें। यदि आप साउथ फेसिंग घर में हैं, तो भी साउथ वेस्ट का द्वार ना लेके आप नॉर्थ वेस्ट में गेट लें। और यदि मान लीजिए आप किसी अपार्टमेंट में रहते हैं, मुझे ऐसा कई मेरे साथियों ने प्रश्न पूछा है, आप में से कुछ लोगों ने कहा है कि यदि साउथ वेस्ट में गेट लेते हैं और ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है, ऐसी संभावना नहीं है कि हम उस गेट को बदल पाए, और अगने में भी गेट है और संभावनाएं नहीं बदल पाए, तो आइए हम उसका निदान जानें, उसका उपाय जानें। तो मेरे प्रिय साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा, मेरे पास कुछ पट्टियां रखी है। इस तरह की आप एक चांदी की पट्टी लीजिए। आप देख सकते हैं मेरे हाथ में एक पट्टी है। इस तरह की एक चांदी की पट्टी आप बनवाएं, और चांदी की पट्टी आप दहली पे लगा दें। अगर मान लीजिए हमारा बजट नहीं है और हम कई बार किराए के मकान में रह रहे हैं, तो कोई बात नहीं, आप किराए के मकान की दहली पर इस तरह की पट्टी लगा दें, और ये पट्टी लगाने के बाद आप उस पर टेपिंग कर दें। दूसरा, अगर आप फिर भी सक्षम नहीं है कि आप चांदी की पट्टी लगा पाए, तो आप इस प्रकार की एक कॉपर की पट्टी लगा दें। कॉपर की पट्टी से भी आपका काम हो जाएगा। और कॉपर की पट्टी भी अगर दुर्लभ है, वो नहीं मिल पा रही है इस तरह की, तो आप इस तरह का एक 8 नंबर का कॉपर वायर भी लगा सकते हैं। ये करना क्या है, जो हमारा दरवाजा है उसके देहल से देहल के बीच में लगना चाहिए।
तो इससे वहाँ की नेगेटिविटी में कुछ रोकथाम होगी। विशेषकर यदि आपका साउथ वेस्ट का गेट है, तो आप चांदी की पट्टी का उपयोग करें। दरवाजे के दोनों कोनों पे आप स्वस्तिक यंत्र लगा दें और उनके ऊपर नो नो पिरामिड स्थापित करें। सेंटर में एक कछुए की भी स्थापना कर दें। कछुए का मुख घर के अंदर होना चाहिए। मान लीजिए कि अगर आपका व्यवसाय है, घर नहीं है, और आप अपने घर से व्यवसाय भी कर रहे हैं और घर में रह भी रहे हैं, तो उस स्थिति में आप दो कछुए लें। एक कछुए का मुख घर के अंदर होना चाहिए, एक कछुए का मुख घर के बाहर होना चाहिए। और मेरे प्रिय साथियों, ये दोनों कछुए उस देहली के सेंटर में होना चाहिए। और सेंटर में लगाने के बाद आप इसके ऊपर कोई भी मार्बो ग्रेनाइट का, मार्बल का, या कुछ स्फटिक टाइल्स का आप एक पट्टा लगा दें, जिससे कि हमारी दहली रुक जाए और यह आपका उपाय हिडन भी हो जाए, यानी कि जमीन के अंदर रह जाए। यदि साउथ वेस्ट का गेट है, तो आप उसके अंदर अपने घर की स्थिति का 10% एक गोमेद, श्रीलंका का गोमेद का नग का उपयोग करें। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए 20-50 का आपका मकान है, यानी कि 1000 स्क्वायर फीट का आपका मकान है, तो आप कम से कम 4 से 5 कैरेट का एक गोमेद उन कछुए के पास बीच में स्थापित करें। ठीक वैसे के वैसे यदि आपका अग्नि में गेट है, आपको हर बार घर के अंदर क्लेश का सामना करना पड़ता है। विशेषकर घर की बहन का, घर की स्त्री का, घर की पत्नी का, घर की माँ का, किसी भी तरह से डॉक्टरी इलाज चल रहा है और आप परेशान हो रहे हैं, तो आप ऐसा कर सकते हैं। इन्हीं तीनों प्रकार की, चांदी की, कॉपर की पट्टियों का या तार का आप देहल पे उपयोग करें। दोनों कोने पे स्वास्थ्य केंद्र लगाएं। बीच में कछुए का कोई भी आप आर्टिकल ले सकते हैं। स्टोन का बना हुआ ले सकते हैं, सिरेमिक मार्बल से बना हुआ ले सकते हैं, कॉपर का ले सकते हैं, या अष्ट धातु का कछुआ ले सकते हैं। उसको घर के अंदर आती हुई दिशा में रखें, सेंटर में रखें। और अग्नि कोण पे कम से कम, जैसा मैंने उदाहरण आपको दिया है, आप 1000 फीट का मकान है, तो कम से कम 10 कैरेट का सफेद मोती, यदि एक मोती 10 कैरेट का नहीं मिल पा रहा है, तो 5-5 कैरेट के दो मोती आप उसमें रख दें और इसे दहली के अंदर दबा दें। आप अपार्टमेंट में रहते हैं, तो अपनी दहली पे लगा दें। आप जमीनी घर में रह रहे हैं और आपका मुख्य द्वार भी अग्नि में है और आपके घर के अंदर का आने का द्वार भी अग्नि में है, तो आप इन दोनों दहली पे भी इस प्रयोग को कर सकते हैं। तीसरा उपाय, आप यदि आपका गेट वायु दिशा में है और आपके खर्च अनाप शनाप हो रहे हैं और आपको लगता है कि ये नेसेसरी खर्च है, मुझे करने ही पड़ेंगे, रोकथाम नहीं हो पा रही है, बच नहीं पा रहा है पैसा, उस स्थिति में एक लहसुनिया, यानी कि जिसको कैटसाई कहते हैं, क्रिस्टोबेरल कहते हैं, या केतु का नग अपन बोलते हैं, उस केतु का नग का उपयोग आप सेंटर में करें। वैसे के वैसे चांदी की पट्टी, कॉपर की पट्टी, या फिर 8 नंबर 8 गेज का कॉपर का वायर देल से देल को टच करते हुए लगा दें। सेंटर में कछुआ लगा दें। दोनों कोनों पे स्वस्तिक यंत्र के चारों कोनों पर एक एक पिरामिड, एक सेंटर में पिरामिड, यानी कि 10 पिरामिड। और यदि एक अच्छा कॉपर का बड़ा पिरामिड आपको मिल जाए, क्योंकि अपार्टमेंट में या दूसरे घर में लगाना संभव नहीं है, लेकिन अगर जमीन का मकान है, तो आप इनको ढकते हुए एक कॉपर का पिरामिड भी जमीन में उतार दीजिए और दहल के अंदर लगाने के पश्चात उसके ऊपर एक ग्रेनाइट का पट्टा लगा दें। यदि आपका वेस्ट फेसिंग का मकान है, तो आप हरे कलर का पट्टा भी उसमें लगा सकते हैं, काले कलर का पट्टा भी लगा सकते हैं। ठीक वैसे के वैसे यदि आपका साउथ फेसिंग मकान है, तो भी आप हरे कलर का पट्टा लगा सकते हैं, आप काले कलर का पट्टा लगा सकते हैं। लेकिन प्रिय साथियों, सावधान रहें, इन दोनों दिशाओं में लाल कलर का या रेड मार्बल का
ग्रेनाइट का पट्टा इन उपाय को करने के पश्चात इनके ऊपर कदापि ना लगाएं। तो ये छोटा सा वीडियो आपके बहुत काम का होगा, अत्यंत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि मुझे आप सबने काफ़ी प्रश्न पूछे साउथ फेसिंग और वेस्ट फेसिंग पे। तो आप इनका उपयोग करें, ज़ाहिर है आप खुद भी उपयोग करेंगे, सबको बताएँगे। मेरा सिर्फ़ सोचना ये है, मेरा सिर्फ़ लक्ष्य ये है कि आप जिस भी घर में रहें, आप सुखी रहें, समृद्ध रहें, आध्यात्मिकता को प्राप्त करें। आपका मिशन अच्छा लगे, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपका भरपूर प्यार मुझे मिल रहा है। आशा करता हूँ आगे भी ऐसा ही मिलता रहेगा।